प्रिय आत्मजन, नमस्कार। आत्मबोध आनंद उत्सव यात्रा के मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा का विषय है मृत्यु अटल है, डरे नहीं, हमें इसे सहस्र स्वीकार करने की तैयारी अपने जीवित रहते ही कर लेनी चाहिए। इस विषय पर हम भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं। आज हम अपनी चर्चा को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। पिछले भाग में हमने यह जाना था कि संपूर्ण संचित कर्म जब तक समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक जीव स्थूल शरीर के रूप में जन्म लेता रहता है और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है। हर जन्म में वह नया शरीर धारण करता है और इस शरीर से प्रारब्ध से निश्चित भोगों को भोगने के साथ साथ नए कर्मों का अनुष्ठान भी करता रहता है, नए कर्म भी करता रहता है, जिससे नए संचित कर्म भी बनते चले जाते हैं। यह आप जान लीजिए कि निश्चित रूप से कर्मों का नाश या तो भोग से होता है या फिर योग से होता है। तीसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई उपाय नहीं है। जीव अपने प्रारब्ध कर्मों का नाश उनके फल भोग कर ही कर सकता है। अन्य संचित कर्म बच जाते हैं, उनका नाश करना उसके सामर्थ्य में नहीं है। लेकिन यदि वह परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है, को स्मरण करता है, उसे पुकारता है, तो परमात्मा उसके सभी प्रकार के कर्मों को समूल रूप से जला सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और जब सारे ही कर्म नष्ट हो जाएंगे तो फिर पुनः देह प्राप्ति की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं रह जाता है। ऐसी अवस्था में सभी प्रकार के देह, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर सभी नष्ट हो जाते हैं और बचता है केवल आत्मा। बचा हुआ आत्मा अपने अंशी परमात्मा में विलय हो जाता है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। जब आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त होता है तो वह योग कहलाता है, जीव का मोक्ष कहलाता है। शरीरधारी जीव के पास स्वतंत्रता होती है कि वह विषय भोगों के लिए कर्म करे या फिर वो मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्म करे। स्पष्ट है कि जीव के जन्म मरण का यह सिलसिला तब तक चलता जाता है जब तक कि वह आत्मबोध प्राप्त कर, ज्ञान को प्राप्त कर परमात्मा के साथ अपना योग नहीं कर लेता है। यही कारण है कि जीव का वर्तमान जीवन केवल एक ही जीवन नहीं है, बल्कि आत्मबोध यात्रा के मार्ग पर विषय भोग करते हुए या ईश्वर से योग करने की प्रक्रिया को अपनाते हुए, उसमें निरत रहते हुए कर्म करते रहने की अनेक जन्मों की श्रृंखला की केवल एक कड़ी मात्र है। स्थूल शरीर की मृत्यु जीव की यात्रा का अंत नहीं है, केवल एक पड़ाव है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि नए और स्वस्थ ऊर्जा से भरे हुए शरीर के साथ एक नए जीवन की शुरुआत है। मृत्यु के बाद नया शरीर मिलता है और यात्रा पुनः आरंभ हो जाती है। रोग या वृद्ध अवस्था से जर्जर शरीर, ऊर्जाहीन शरीर की जगह यदि आपको नया शरीर मिलने वाला है तो घाटे का सौदा कहाँ है? हाँ, यदि आपने पाप कर्म किए हैं
दुष्कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहे हैं तो यह अवश्य डरने का कारण है, क्योंकि इनसे आपको अधम शरीर यानी पशु पक्षी, वृक्ष, कीड़े मकोड़े और मनुष्य योनि में ही निम्न श्रेणी में जन्म मिलना आपने अभी से तय कर लिया है। लेकिन यदि वर्तमान जीवन में आपने सत्कर्म किए हैं, बुरे कर्म नहीं किए हैं और साथ ही ईश्वर को सदैव स्मरण करते रहे हैं, तो क्यों दुखी होते हो? क्यों पुराने शरीर के नष्ट होने से डरते हो? आपको तो पुनः ऐसा ही नया शरीर मिलेगा या इससे भी अच्छा नया शरीर मिलने वाला है, इससे भी उत्तम शरीर मिलने वाला है। आपको देव योनि प्राप्त हो सकती है। मनुष्य योनि में ही आपको श्रेष्ठ परिवार, कुल परिवार में जन्म हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो आप उत्सव क्यों ना मनाएं? इसलिए सत्कर्म करते हुए अपने जीवन में परमात्मा का स्मरण करते रहें। और यदि आपके सभी संचित कर्म उनका आपने भोग कर लिया है, संचित कर्मों का क्षय होने वाला है परमात्मा आपके भोग से या परमात्मा की कृपा से, तो समझ लीजिए आपकी यात्रा का अंत होने का क्षण आ गया है। आपको परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। फिर इस मृत्यु से क्यों डरना? यह अवस्था तो वह अवस्था है जहां और भी अधिक आनंद मिलने वाला है। आप सदैव आनंद ही आनंद की स्थिति में रहने जा रहे हैं और कुछ नहीं। आनंद तो परमात्मा स्वरूप ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है, केवल अनुभव आनंद स्वरूप परमेश्वर। और जब ऐसी स्थिति है तो आप उत्सव क्यों ना मनाएं? क्यों डरें? हम डरने का कोई कारण नहीं रह जाता है। मृत्यु के प्रसंग से संबंधित कुछ श्लोक जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहे हैं, उनका उल्लेख भी मैं आपके समक्ष पुष्टि प्रमाण के लिए रखना चाहूँगा, ताकि मृत्यु, देह और आत्मा का स्वरूप आपको और ज़्यादा स्पष्ट हो जाए और साथ ही एक निश्चितता भी आ जाए कि चर्चा में जो कहा गया है वह वर्णन एक साधारण तुच्छ व्यक्ति विशेष के कल्पित शब्द नहीं, बल्कि भगवान की उद्घोषणा है। भगवान ने गीता में कहा है, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मुह्यते। अर्थात जीव के इस शरीर में जैसे बाल्य अवस्था, युवा अवस्था और बुढ़ापा ऐसी अवस्थाएं आती हैं। आपका शरीर एक जैसा कभी नहीं रहता, बदलता रहता है। आपने देखा है कि जन्म लेने के पश्चात शिशु से बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में आप पहुंचते हैं और तरुण अवस्था से युवा अवस्था होते हुए वृद्धावस्था में पहुंचते हैं और वृद्धावस्था के बाद आपकी मृत्यु होती है, आपका स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है। ये सब शरीर की बदलती हुई अवस्थाएं हैं। आपका शरीर कभी भी एक जैसा नहीं रहा, शरीर हमेशा बदलता रहा। शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। आपका शरीर एक जैसा कभी नहीं रहता। शरीर रोग से या बुढ़ापे से कमज़ोर हो जाता है, जर्जर हो जाता है। लेकिन सोचने की बात है कि शरीर की अवस्थाएं तो बदलती रहती हैं, लेकिन क्या इन अवस्थाओं के बदलने के साथ साथ आप बदले हैं? क्या आप वही नहीं हैं जो पहले थे? क्या आप बदल चुके हैं? नहीं, आप तो वही हैं। आप शरीर नहीं हैं। शरीर तो बदलता रहता है, आप नहीं बदले तो फिर आप कौन हैं? आप वह हैं जिसने इन सब अवस्थाओं को देखा है। आप साक्षी हैं।
देह की मृत्यु भी एक अवस्था ही है, जिसके पश्चात दूसरे नए देह को प्राप्त करने की बारी आती है। ज्ञानी पुरुष यह जानते हैं कि देह तो जाने वाला है, जड़ है, असत्य है, नष्ट होने वाला है, अतः वे मृत्यु की अवधारणा से मोहित नहीं होते, विचलित नहीं होते और वे सदैव ईश्वर की आराधना में ही लीन रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आगे बताया, अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधनानि एव तत्र का परिदेवना। पहले यह देह अव्यक्त था, नहीं दिखता था। जब कोई जीव पैदा होता है तो क्या उसे पहले किसी ने देखा था? नहीं। जन्म हुआ तो सब देख पाए। क्या मृत्यु के पास पश्चात कोई उसे देख सकता है? नहीं। जन्म से मृत्यु के बीच ही हम सब उस देह को देख पाते हैं। उसके शरीर में जो समय समय पर बदलाव होते हैं वे भी हम सब देख पाते हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात वही शरीर अव्यक्त हो जाता है, फिर आपको दिखाई नहीं देता। तो जो जन्म से पहले नहीं था, जो शरीर जन्म से पहले नहीं था, बीच में था और मृत्यु के बाद भी नहीं रहेगा, तो जो पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा उसके लिए शोक क्यों करें? ज्ञानी लोग यह जानते हैं, अतः वे शोक नहीं करते। देह के स्वरूप को और अधिक समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वांसासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो उपरानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से पुराने वस्त्रों को त्याग कर मनुष्य नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही जीव अपने पुराने शरीर को जो जर्जर हो चुका है, अनुपयोगी हो चुका है, उसको त्याग कर नया शरीर धारण करता है। भगवान अनिश्चितता को दूर करने के लिए घोषणा करते हैं। क्या घोषणा करते हैं? कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु दुर्वम जन्म मृत्यस्य च तस्मात् अपरिहार्य अर्थे ना त्वम सोचितम अर्हसि। कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यह जान लें, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो मर गया है उसका जन्म भी होगा, यह भी निश्चित है। क्यों? क्योंकि अभी उसके पूर्व जन्मों में कृत कर्म जो संचित हैं उनका भोग अभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है और कर्म संचित रूप में बाकी हैं। जब तक संपूर्ण संचित कर्मों का नाश भोगों से या योग से, प्रभु की दया, करुणा और कृपा से नहीं हो जाता, जीव को स्थूल शरीर धारण करना ही पड़ेगा। इनमें से, इन संचित कर्मों में से जो कर्म भोगों के लिए परिपक्व हो जाते हैं वे ही प्रारब्ध कहलाते हैं और प्रारब्ध बनकर नए जन्म, नए शरीर के प्राप्त करने का कारण बनते हैं। इसलिए जब आप उस देह को बचा ही नहीं सकते, आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर आप शोक क्यों करते हो? जिसका निर्माण हुआ है उसका विध्वंस, उसका ध्वंस अवश्य होगा, उसका विनाश अवश्य होगा, चाहे वह ब्रह्म का साकार रूप ही क्यों ना हो। केवल निराकार आत्मा ही पर ब्रह्म है, अविनाशी है, परमात्मा है। प्रभु के साकार रूप आपने देखे हैं, आए और अपने लीला करके, अपने गुण और लीला करते हुए इस धरा से वह पुनः अपने अपने लोक को चले गए। आज आपको जो है उनके चित्रण मात्र में देखते हैं, लेकिन आप उनको अपने हृदय में अनुभूति के रूप में जान सकते हैं जब आप परमात्मा के लीला गुणों का ध्यान और भजन चिंतन अपने हृदय में करें।
तो यह सब है कि आपको यह देखना है कि विचलित नहीं होना है। शरीर जाएगा, शरीर का जन्म भी निश्चित है। देह, यह स्थूल देह है जो मृत्यु को प्राप्त करता है। देह में रहने वाला जो आत्मा है वह सदैव रहने वाला है। आत्मा तो जीव को कर्मों का भोग कराने के लिए ही देह में रहता है। स्थूल देह ही नष्ट होता है, आत्मा नहीं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बचे हुए संचित कर्मों के भोग कराने के लिए आत्मा के साथ साथ उपयुक्त नए शरीर में चले जाते हैं। जब तक समस्त कर्मों का क्षय नहीं हो जाता है, भोगों के द्वारा या योग के द्वारा जीव का जन्म मरण होता ही रहेगा। इस तरह मृत्यु स्थूल देह की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा तो जीव का सत्य स्वरूप है, सनातन रूप है। ज्ञानी यह जानता है कि वह तो सत्य स्वरूप आत्मा है, वह कभी भी देह में आसक्ति नहीं रखता है, भोगों में आसक्ति नहीं रखता है, और देहावसान के क्षण का आभास होने पर वह आनंदित हो जाता है, उत्सव मनाता है, यह जानकर कि या तो उसे नया स्वस्थ ऊर्जापूर्ण शरीर, उत्तम शरीर आगे तप करने के लिए मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने के लिए, कर्म करने के लिए मिलेगा, या वह परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। दोनों ही अवस्थाएं उसके लाभ के लिए हैं, इसलिए ज्ञानी उत्सव मनाता है। हमें भी इस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, हम ज्ञान प्राप्त करें, निष्काम कर्म करें, परमात्मा का स्मरण करें, तो हम भी उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जहां हमें मृत्यु से भय नहीं लगेगा। इस प्रकार यह जान लीजिए कि मृत्यु से डरना नहीं है, बल्कि इस प्रकार की तैयारी करनी है कि जिससे मृत्यु का समय आने से पूर्व ही हमारे मन से मृत्यु का डर निकल जाए, मृत्यु का भय निकल जाए, और हम मृत्यु को उत्सव की स्थिति में स्वीकार कर सकें। यह तैयारी हमें कैसे करनी है, इस विषय पर नया कार्यक्रम प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हम अपनी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।